जीवम जीवम दब्बम जिणवर हेड जेडे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है चौथी गाथा पर, और चौथी गाथा का विषय है दर्शन उपयोग। केम छे तू बेटा? हाँ जी, सभी लोग अपना फोन म्यूट कर लें प्लीज। दीदी मैं सबको म्यूट करता हूँ, आप म्यूट कर दो। तो यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही है दर्शन उपयोग की, और दर्शन उपयोग के अंतर्गत अभी अपनी केवल दर्शन पर चर्चा शुरू हुई थी कल से, और इसमें एक बात आई कि ये केवल दर्शन कैसे प्रकट होता है कि संपूर्ण केवल दर्शनावर्णी कर्म का क्षय होकर केवल दर्शन प्रकट होता है। तो वो केवल दर्शन कैसे प्रकट होता है कि संपूर्ण केवल दर्शनावर्णी कर्म के क्षय पूर्व। तो वो केवल दर्शनावर्णी कर्म का क्षय कैसे होता है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बल से। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तत्व ज्ञान किसे कहना। तत्व ज्ञान का मार्ग देवशास गुरु से होकर निकलता है, इसलिए मूल में सबसे पहले देवशास गुरु के स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि देवशास्त्र गुरु ही धर्म के मूल हैं। देवशास्त्र गुरु धर्म के मूल हैं। यदि आप देवशास्त्र गुरु को नहीं जानते तो अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। ठीक है। अब देवशास्त्र गुरु ने 6 द्रव्य 7 तत्व को कहा, तो उन 6 द्रव्य 7 तत्व का हमारे को ज्ञान श्रद्धान होना चाहिए। अब 7 तत्वों का श्रद्धान की बात चल रही थी कल अपनी, और 7 तत्वों में मैं कौन सा तत्व हूं? जीव तत्व। मैं जीव तत्व हूं। और कल एक इंपॉर्टेंट बात आई थी कि जीव तत्व का भी तत्व कैसा है? जीव तत्व का भी तत्व कैसा है? जाननहार बना रहता हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट। जीव तत्व का तत्व है जाननहार हूं, जाननहार बना रहता हूं। हम बहुत सारी पूजन के माध्यम से, पाठ के माध्यम से इस बात को बहुत दृढ़ कर सकते हैं। पंडित साहब ने लिखा है, अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। ये उत्पाद व्यय मेरा जीवन नहीं है। लिख लेना जैसा बोल रहे हैं। उत्पाद व्यय हमारा जीवन नहीं है। उत्पाद व्यय किसका जीवन है? बोलो। पर्याय। पर्याय। हाँ, उत्पाद व्यय पर्याय का जीवन है। उत्पाद व्यय मेरा जीवन नहीं है। समझ आई बात? उत्पाद व्यय मेरा जीवन नहीं। अब जब उत्पाद व्यय मेरा जीवन नहीं है, ध्यान से सुनना, तो उत्पाद व्यय किस किस का जीवन है? एक बार चेक करें, चेक करते हैं एक बार।
बोलो, उस ज्ञान पर्याय का जीवन उत्पाद व रूप है, जो मात्र जानने वाली है, जो जानने का काम करती है, वो उत्पाद व रूप है। क्या बोला? हाँ जी, सभी पर्याय। जो जानने वाली पर्याय है, ज्ञान की पर्याय जानने वाली जो पर्याय है, वो ध्रुव है कि उत्पाद व रूप है? उत्पाद एक समय की है। बोलो, तो मैं जानने वाला हूं कि जाननहार हूं? जाननहार। जाननहार हूं। तो हम आज जानने वाला तो कहते हैं कि जानने वाला व्यक्त है, जानने वाली लक्षण है, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए कहते हैं, न कि इसके लिए कि तुम अपने को मात्र जानने वाली एक समय की पर्याय जानते रहो। पॉइंट समझ में आया? तत्व ज्ञान किससे कहते हैं, ये चर्चा चल रही है अपनी विगत 2 दिनों से। हाँ जी, मैं कैसा हूं? उत्पाद व निरपेक्ष। ध्रुव जीवन हमारा है, मेरा जीवन ध्रुव है, मेरा जीवन उत्पाद व रूप नहीं है। प्रश्न है, आश्रय बंध की जो पर्याय है, वो उत्पाद व रूप है कि ध्रुव रूप है? बोलो। पर्याय तो ये उत्पाद के रूप ही होगी। उत्पाद व रूप ही है। अच्छा, संवर निजरा मोक्ष की पर्याय, वो भी वही है, उत्पाद के वो रूप। भी उत्पाद व रूप है। ठीक है, पक्का निर्णय हो गया? पक्का। हाँ जी, मैं कैसा हूं? मैं त्रिकाली, मैं ध्रुव रूप हूं। अच्छा सुनना, ध्रुव तत्व को किससे लाभ होता है, किससे हानि होती है ध्रुव को? किसी से भी नहीं। अर्थात मुझे किससे लाभ, किससे हानि? ध्रुव बना रहता हूँ तो कोई लाभ आने की बात ही नहीं। समझ आई बात? ये नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अहोत्पाद व निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा है। नहीं घटता नहीं बढ़ता। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक ज्ञायक रहता है, ज्ञायक का ही दूसरा अर्थ है अकर्ता। ज्ञायक कहो अकर्ता कहो एक ही बात है। क्या बोला? ज्ञायक कहो अकर्ता कहो एक ही बात है। अभी कल सबसे लास्ट में किससे अपनी चर्चा बात हुई थी? सबसे लास्ट में क्या बात आई थी जो मैंने बोला था कल स्टार्टिंग में बोलना है आपको? तत्व चिंतन की बात चलती थी। नहीं, एक सेंटेंस बोला था इन्होंने। जीव तत्व को शुद्धात्मा कह और सकते तो मेरे साथ हुई थी और हाँ। आपने बताया था कि ये वाक्य कहना कि क्या मैं हाँ। जीव तत्व को शुद्धात्मा कह सकती हूँ? हाँ, पन्ना गांधी जी, राइट? हाँ जी। हाँ, अभी सुनना ध्यान से, सभी लोग सुनना बहुत ध्यान से। देखो, क्या मैं जीव तत्व को शुद्ध आत्मा कह सकती हूँ? अब सुनना, मैं पने की स्थापना कहाँ पर? अब इसमें इसमें डिफाइन करो आप। मैं मतलब कौन? डिफाइन करो। मैं भी एक मैं, शुद्धात्मा ही हूँ। हाँ, तो अब मैं जीव तत्व को, तो जीव तत्व तो कोई और हो गया। मैं जीव तत्व को शुद्ध आत्मा कह सकती हूँ। पॉइंट पकड़ में आया? मैं मतलब कोई और शुद्ध आत्मा कोई और। नहीं, ऐसा नहीं। अरे मैं जीव तत्व को मैं शुद्ध आत्मा शुद्धात्मा नहीं हूँ। कह सकते, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धात्मा हूँ। मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ। मैं देखो, हम सब अपन थोड़ी सी है ना, एक जो सबकी समस्या होती है उस समस्या पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, वापस वहीं आएंगे तत्व ज्ञान पे। देखो,
हम सब लोग बहुत स्वाध्याय करते हैं, दिन में 2-2 3-3 घंटे स्वाध्याय करते हैं। और आजकल तो यूट्यूब पे प्रवचन बहुत है ना, बहुत प्रवचन भी सुनते हैं, पर्सनल स्वाध्याय भी करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। लेकिन जैन शासन क्या है, तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान का अर्थ है स्थापना बदल जाना। मैं तो असमान जाति द्रव्य पर्याय अर्चना जैन, और मुझे शुद्धात्मा को जानना है। तो आपकी शुद्धात्मा से दूरी इतनी है तो क्या जानने जाओगे शुद्धात्मा को? पॉइंट समझ में आ रहा है? शुद्धात्मा सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी अप्रोच लग रही है। और हूं कौन? मैं ही शुद्धात्मा हूं। पूरी समय शक्ति, अपन पिछली क्लासों में भी चर्चा कर चुके कि भैया आप तो, हम चुप रहते हैं, हम तो कोई से कुछ नहीं कहते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम चुप मत रहो, तुम तो तत्व ज्ञान करो। आप तो अपनी स्थापना बदलो। पूरी समय शक्ति कहाँ लगानी है? जिस ज्ञान में मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, ये पहले घड़ा उल्टा रख दिया। अब आप बहुत तो स्वाध्याय करो और बहुत शुद्ध भोजन हो, है ना, और एकदम चुप रहो, शांत रहो, मौन रहो, किसी से कुछ मत बोलो, तो भी दूसरा घड़ा सीधा नहीं रख सकते। क्या बोला? और कोई किसी ट्रिक से रख भी दिया तो वो टिक नहीं सकेगा, वो 2 मिनट में धड़ाम गिर पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? जी दीदी। पहला ही घड़ा सीधा। मैं वो अर्घ ढूंढ रही थी, अभी मुझे मिला नहीं। पंडित साहब ने लिखा है ना, ज्यों पाषाण खंड में शिल्पी बिंब प्रगटाता है। जो मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है वे कौन है? आपके मंदिर में किस भगवान की मूर्ति विराजमान है? कहेंगे महावीर भगवान की, सीमंदर भगवान की। ऐसा बोलते हैं कि पत्थर विराजमान है? ऐसा बोलते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? पाषाण खंड में शिल्पी बिंब प्रगटाता है। अभी काम पूरा नहीं हुआ, खरीद लाए हम जयपुर से एक बहुत अच्छी सी मूर्ति। फिर क्या करते हैं? पंच कल्याणक से होए प्रतिष्ठा। उसकी पंच कल्याणक के द्वारा क्या करते हैं? उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। मंत्रों से उसको पाषाण खंड को शुद्ध करते हैं। समझ में आ रही है बात? पूरी स्थापना बदल जाती है, त्रिजग पूज्य बन जाता है। तो पाषाण खंड मंत्र विधि से होए प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज्य बन जाता है। उसी प्रकार मैं निज परिणति में ज्ञायक का प्रतिबिंब धरूं। निज परिणति में ज्ञायक का प्रतिबिंब धरूं, रत्नत्रय से होए प्रतिष्ठा, ये भी त्रिजग पूज्य बन जाता है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर इस ज्ञान में, ये वर्तमान छायोपशम्य ज्ञान है, संगी पंचेंद्रीय जो ज्ञान है, इस ज्ञान को ही सारे उपदेश हैं। इस ज्ञान में तत्व निर्णय हुआ और ज्ञान ने जाना, ओहो मैं समय नहीं, मैं समय सार हूं। इस समय वर्तमान में जीव, अजीव, आश्रबंध, ऐसे 4 पदार्थों का, 4 तत्वों का एक क्षेत्रावगाह संबंध बना हुआ है। और इस एक क्षेत्रावगाह संबंध में मैं अजीव आश्रबंध नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव चित परम अकर्ता नाथ, मैं परम अकर्ता नाथ हूं।
इस निज प्रणति में मैंने ज्ञायक का प्रतिबिंब धर लिया। मैं कौन हूं? जैसे कहते ना सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ऐसी तत्व निर्णय करने वाले को हर समय ज्ञायक ज्ञायक भास रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मां रंगे गयो रे। क्या भास रहा है मुझे प्रति समय? मैं अकर्ता हूं, ज्ञायक हूं। अब ज्ञायक का तत्व का भी तत्व क्या कि ज्ञायक परम अकर्ता है, गायक बना ज्ञायक रहता हूँ। परिपूर्ण है, ज्ञायक घटता बढ़ता नहीं है। ये भाव भासना आपको हो जाए और परिणति इस ज्ञान विश्वास पूर्वक निश्चिंत निर्भर हो जाए, इसका नाम है कारण तत्व ज्ञान। और ये कारण तत्व ज्ञान अल्पकाल में उस कार्य को लेकर आता है। अब सुनना इसकी चेकिंग कैसे, कैसा बोलेंगे सब। देखो अब तक ज्ञान बहुत हो गया, देखो अपन ने बहुत विशुद्ध परिणाम भी कर लिए, भोजन आदि भी छोड़ा, ऐसे ऐसे व्रतों का पालन किया, लेकिन अब तक क्या नहीं किया? एक सम्यक दर्शन नहीं प्रकट किया। तो बोलो सम्यक दर्शन कौन प्रकट करेगा? बोलो सम्यक दर्शन कहाँ प्रकट होगा? चारित्र की पर्याय, पर्याय में। दर्शन की पर्याय, पर्याय में। ठीक दर्शन की है, पर्याय। हाँ, श्रद्धा गुण की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होएगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न है कि वो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होगी कैसे? अकर्ता वस्तु को मैं अकर्ता हूं या मुझे कुछ करना है? बोलो, करता ही मैं हूँ। अभी अकर्ता हूं या मुझे समथिंग टू डू, मुझे अकर्ता कुछ ही- करना शेष है? बोलो बोलो, कुछ अकर, करना शेष है? नहीं अकर्ता ही हूँ। मैं अकर्ता ही हूं। और जिस ज्ञान ने इस बात की स्वीकृति की है कि मैं अकर्ता ही हूं, उस श्रद्धा की पर्याय में सम्यक दर्शन का जन्म होता है। और मुझे सम्यक दर्शन करना है, ऐसे निर्णय में सम्यक दर्शन तो कहीं दूर चला जाता है। जैसे हमें रोटी बनानी है, कुछ करना है, हमें धन कमाना है, कुछ करना है, नहीं 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 हमको तो पाप छोड़ना है, कुछ करना है, भैया दया दान करनी चाहिए, कुछ करना है, तो नहीं वे दोनों भी बंद के ही हेतु हैं, हमें तो अब सम्यक दर्शन करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या करना है हमें अभी? हमें अब तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस एक सम्यक दर्शन करना है। मुझे सम्यक दर्शन करना है, तो आपकी मैं की स्थापना कहाँ पर है? प्रश्न ये है। मैं अरे, मतलब कौन? मुझे करता, कुछ करना है, करना मतलब मरना है। मैं करता हो गया। फिर हाँ, फिर आपके ज्ञान में तत्व निर्णय नहीं हुआ। समझ आ गई बात? जी दीदी। तत्व ज्ञान मतलब जिसमें न कर्म के नाम पर कुछ करने दिखाई दे और न धर्म के नाम पर कुछ करने दिखाई दे। अकर्ता वस्तु, जब आपने अकर्तृत्व का निर्णय कर लिया तो वह अब अकर्ता वस्तु क्या करे? व्हाट टू डू? बोलो, अकर्ता जान वस्तु क्या करे? जाने जान बस, जानते। गायक हम बना तो ये रहे, कह रहे हैं कि हम तो जानते भी नहीं। क्या बोला? गायक बने रहते हाँ, हैं। जानने का कार्य भी मेरे में नहीं। अभी स्टार्टिंग अपन ने कहाँ से की थी? बोलो, मैं स्टार्टिंग कहाँ से जाननहार, की थी? मैं जाननहार। हाँ, ऐसा स्टार्टिंग यहाँ से की थी। अहो उत्पाद व निरपेक्ष। बराबर। अभी क्या करना है कि जानते रहना है, तो फिर वहीं पे स्थापना आ गई कहाँ पर? पर्याय में। बराबर। इसका नाम है रही क्षण का पर्याय की प्रीति। कभी जानने के नाम से पर्याय की प्रीति,
कभी सम्यक दर्शन प्रकट करने के नाम से पर्याय की प्रीति और कभी आश्रय बंध को मिटाने के नाम से पर्याय की प्रीति। नहीं देखा निज शाश्वत देव, नहीं समझा निज शाश्वत देव, नहीं सुना निज शाश्वत देव। सुना भी नहीं, इसका अर्थ ये है। बहुत क्या सुंदर बोला? दीदी, बहुत सुंदर। नहीं सुना। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? कल चर्चा हुई, आज चर्चा हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? बोलो। मैं अकर्ता ज्ञायक अहो और ज्ञान। उत्पाद व निरपेक्ष। बराबर। देखो अभी मुझे मिल गया, 36 पेज पर है जिनेंद्र आराधना संग्रह में। जिस प्रकार पाषाण खंड में शिल्पी बिंब प्रगटाता है, मंत्र विधि से होए प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज्य बन जाता है। उस प्रकार मैं निज परिणति में गायक का प्रतिबिंब धरूं, अकर्तृत्व का प्रतिबिंब धरूं। काय का प्रतिबिंब धरूं? अकर्तृत्व का प्रतिबिंब धरूं, अविनाशी पने का प्रतिबिंब धरूं, परिपूर्णता का प्रतिबिंब धरूं। सब लगाओ यहाँ पे सारे जो प्रॉब्लम है। सम्यक दर्शन चाहिए, क्यों चाहिए? प्रश्न है। सम्यक दर्शन के बिना परिपूर्ण हो कि अपूर्ण हो? अभी आप परिपूर्ण हो कि अपूर्ण हो? सम्यक परिपूर्ण। दर्शन है किसका नाम? परिपूर्ण हूँ अभी भी। भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ। ऐसा सम्यक दर्शन उसका नाम है कि जो पर्याय कहती है मुझे किसी से परिपूर्ण होना नहीं, मैं अभी परिपूर्ण हूं। इस विश्वास का ही नाम तो सम्यक दर्शन है। आप विश्वास तो करो मैं अपूर्ण हूं और मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, तो सम्यक दर्शन आएगा। नहीं, अगर विश्वास तो ऐसा करो कि मैं करता हूं, मुझे सम्यक दर्शन करना है, तो वस्तु करता है, तो कर्ता के विश्वास से सम्यक दर्शन आएगा। विश्वास बोलो करना भी तत्व तो ज्ञान कार्य किसे है। कहना? बोलो। अब मैं कर सकता हूं, कर्ता के विश्वास से सम्यक दर्शन आएगा। नहीं, यही मुख्य मान्यता है। ये पॉइंट है बहुत गहरा। क्या बोल रहे हैं? रत्नत्रय से होए प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज्य पद प्राप्त करूं। तत्व ज्ञान किसका नाम है? जिसमें धर्म के नाम से तो कुछ करने दिखाई, कर्म के नाम से तो कुछ करने दिख ही नहीं रहा, धर्म के नाम से भी कुछ करने नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा परम अकर्तृत्व बस गया, ज्ञान में परम अकर्तापना बस गया। अब लगा होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम। जग मतलब पर्याय मात्र, जग मतलब वो बाहर का जग नहीं, 6 द्रव्यों का परिणमन नहीं। जग मतलब पर्याय का कार्य भी मैं नहीं करता। जो पर्याय मेरा निर्णय नहीं करती, तत्व ज्ञान नहीं करती, उस पर्याय में आशा बंध उत्पन्न होता है, विश्व में कोई नहीं टाल सकता। और जो पर्याय मेरा निर्णय करती है, पर्याय बाहर है, जो पर्याय मेरा, मुझे तत्व निर्णय नहीं करना, पर्याय को मेरा निर्णय करना है। समझ में आ रही है बात? बराबर दीदी, पर्याय को मिलना है तो मिले। ये सामायिक में क्या करते हैं अपन, पहले एक बार चर्चा की थी ऐसे ही मस्ती की। सामायिक में क्या करते हैं? अपने को जानने की कोशिश करते हैं सामायिक में। नहीं, सामायिक में मुझसे मिलने कोई आता है। समझ में आ रही है बात? वे पर्याय आती है मुझसे मिलने, मैं कहीं नहीं जाता, आई एम द बॉस। क्या बोला? जहां पर भी करने के नाम से कुछ भी है, अगर अंश मात्र भी कर्तृत्व यदि ज्ञान में बसता है, तो वो तत्व ज्ञान की चूक कहलाती है। क्या बोला? आ रही बात ख्याल में? जी दीदी, बराबर।
एक बूंद जहर तो जैसी बात है। पंडित साहब ने पंच बाल्यती की पूजन में हर छंद में उस त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता परम ज्ञाता तत्व का ही निरूपण किया है। निज में जुड़ती है दृष्टि तभी, मैं नहीं जाता जुड़ने किसी से, वो परिणति मुझसे जुड़ती है। निज में जुड़ती है दृष्टि तभी, दृष्टि निज में जुड़ती है। निज में तो एक गायक भाव है, निज, इसको छोड़ के सब पर। समझ आ गई बात? जी दीदी। समता का सहज प्रवाह बहे, बस समता का प्रवाह शुरू हो जाता है। वो निज का निर्णय करना, दादा बार बार बोलते हैं। स्व पर तो हम बोलते रहते हैं, ये मेरा मोबाइल, ये तुम्हारा मोबाइल। यहाँ तो स्व का निर्णय करना है। स्व मतलब क्या? स्व मतलब समय भी स्व नहीं, समय सार स्व, एकत्व विभक्त आत्मा, जिसका स्व से एकत्व है। अपने अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेशी, ये मेरा स्व है। समझ आई बात? ये मेरा स्व है, और ये स्व सब पर से विभक्त है। पर का मेरे में प्रवेश नहीं, ऐसा स्व। तो क्या बोला, न तो कर्म के नाम से कुछ करने दिखाई दे। आज सुबह है ना, थोड़ा ऐसे कंट्रोवर्शियल सेंटेंसेस बोले थे सुबह की क्लास में। क्या बात चल रही? ऐसा बहुत सुनने में आता है। क्या सुनने में आता है? देखो वैसे तो अपन गायक हैं ही हैं। समझ में आ रही? अब समझ लो इस सेंटेंस में कितनी लीक पोल है। सेंटेंस ही अपने आप में मिथ्यात्व से दूषित है। क्या बोला? अपन है तो अपन गायक ही। ऐसे तो वैसे तो मतलब, ऐसे तो वैसे तो मतलब क्या? निर्णय चीनी यथार्थ। ऐसे तो मीठी है, चीनी वैसे तो मीठी है। फिर आगे, अब देखो बच्चे हैं, थोड़ा सा घर गृहस्थी है, अपन लोग व्यवहार है, वो भी तो अपन को चलाना ही पड़ता है। समझ में आ गई बात? वैसे तो बात समझ में आ गई, नहीं आई? मेरा कर्तव्य है। सोचो जरा आप, क्या 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 निर्णय करके रखा है। ऐसे पुरुष वर्ग बोलेंगे, देखो है तो अपन गायक, पर भैया धंधा व्यापार तो ऐसे ही चलता है, थोड़ी बहुत छल कपट मायाचारी तो करनी पड़ती है, जो धंधे कैसे चलेंगे। ऐसे तो अपन गायक हैं, ऐसे ही गायक होता है। ऐसे ही गायक को भगवान ने बताया है। इसका ही नाम तत्व निर्णय है। देखो कहीं ऐसी गलती हम में तो नहीं हो रही। देखो है तो अपन अनाहारी, ऐसे तो अपन अविनाशी हैं, ऐसे तो अब देखो शरीर का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। भक्ष दवाई खाओ, वैक्सीनेशन फलाना ढिकाना, ऐसे तो अपन अविनाशी हैं। बराबर दीदी। तो भैया तुम कैसे अविनाशी हो? पकड़ में आ रही है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जी दीदी। तत्व ज्ञान की बात चल रही है। बहुत सुंदर। गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास, ऐसे ही। ये कुछ अता पता नहीं है। हम्म, स्वाध्याय, स्वाध्याय तत्व निर्णय करने के लिए वो साधन है, वो साध्य नहीं है हमारा। साध्य तो भगवान आत्मा मैं हूं। बस दो टूक, जे देह जुदा जीव जुदा, बस यही तत्व को सार। एनी कनेक्शन बिटवीन टू, ये तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। अब देखो जितने भी उपदेश हैं बाहर के, तो घर में कोई विपरीतता आई, कोई दिक्कत आ गई, तो भैया देखो अपन शांत रहो। अब अपन क्या कह रहे, तुम शांत मत रहो, तुम बहुत बोलो, ये निर्णय करो मैं कौन हूं। मेरे इष्ट में कभी अनिष्ट करने वाला इस भरे विश्व में कोई है कि नहीं, ये निर्णय करो आप। तो क्या बोला? कोई बाहर नहीं। से तो हम चुप हो गए, लोगों ने समझाया, हम समझ गए, हम चुप भी हो गए, लेकिन तत्व निर्णय तो हुआ नहीं। मैं अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय
शरीर रूप अनुभव करता रहा, वो मेरे को खराब बोलते हैं। अरे वो मेरे को जानते ही नहीं, मेरे को खराब कैसे बोलेगा कोई? मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी भगवान आत्मा हूं। बोलो, जिसको कह रहे हैं वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे कोई कुछ कह सकता नहीं, जो मैं हूं उसका कोई कुछ बिगाड़ सुधार कर सकता नहीं। हाँ जी, हाँ जी। बोलो, अब ना मुझे शांति की जरूरत है ना शांति की जरूरत है, और बाहर में जो कुछ हो रहा है वो कर्माधीन है। मेरे कर्म के उदय के बिना बाहर में कोई कुछ कर सकता नहीं, कह सकता नहीं। बाहर की बात ऐसी है, और अंदर की बात कैसी है कि इस पूरे विश्व में मेरा कोई शत्रु नहीं, मित्र नहीं, ना मेरा कोई भला कर सकता ना बुरा कर सकता। यदि व्यवहारने से कहो भला बुरा, तो व्यवहारने से कि अज्ञान मोह राग द्वेष से इस जीव का बुरा होता है, और रत्नत्रय से इस जीव का भला होता है। क्या बोला? बाकी नो बडी कैन, हाँ जी। कोई मुझे टच छू नहीं सकता, कोई मेरा बुरा कर सकने वाला इस विश्व में है नहीं। और जिस ज्ञान ने ऐसा जाना, जहाँ अंतर्मुख दृष्टि होवे, परमानंद में वृत्ति होवे, तह अनिष्ट भासे नहीं कोई, अनिष्ट भासता ही नहीं है। क्रोध बैर उत्पन्न न हो, कोई कषाय उत्पन्न नहीं होती, कषाय को स्थान ही नहीं मिलता। हाँ जी। अब जब मैं स्त्री नहीं तो कोई मेरा पुत्र नहीं, पुत्र नहीं तो कोई बहू नहीं, कोई बहू नहीं तो कोई बच्चा नहीं। पॉइंट समझ में आया? हैं तो अपन गायक, हैं तो अपन गायक, पर वो बच्चे ना सुनते नहीं है। बोलो, अभी चेक करना। और चली जाए प्रणति, फिर लगने लगे देखो बच्चे तो ऐसे हैं, सुनते नहीं है, तो फिर वापस लौट के तत्व ज्ञान, तत्व अभ्यास, वापस लौट के तत्व अभ्यास। नहीं नहीं, ये मोह का परिवार है, ये मोह की सेना खड़ी हो गई। मेरा कोई स्त्री पुत्र उत्तर कोई मेरा नहीं, जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपनों कोई। ओहो, मैं भगवान आत्मा हूं। समझ आ गई बात? बस उसकी जुगाली करनी है दीदी। बस बारंबार ये तत्व ज्ञान, तत्व अभ्यास। चुप रहने का अभ्यास मत करो। हाँ जी। एक इंद्री बन जाओगे, पता नहीं चलेगी, रसना इंद्री नहीं मिलेगी, फिर मौन खड़े रहना। समझ में आ रही है बात? जी दीदी। इसका नाम है तत्व ज्ञान। पंडित साहब ने जगह जगह लिखा है, देखो जगह जगह, क्या जगह जगह लिखा है? छिलके से ढका हुआ अक्षत छिलका हटते ही प्रकट हुआ, पर्याय दृष्टि त्यों हटते ही मम अक्षय प्रभु प्रत्यक्ष हुआ। ये पर्याय दृष्टि, समथिंग टू डू, कुछ करना है, अब मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग ऐसा करते हैं। अरे भैया, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर रहा इस विश्व में। क्यों वो हमारे साथ बुरा करते हैं कि नहीं, वो भी जीव है, वो भी अकर्ता ज्ञायक है। सारे जीव अकर्ता ज्ञायक हैं इस विश्व में, कोई कर्ता धरता नहीं है। हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है, चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। बोलो, जीव मात्र, जिस जीव ने गले में सर्प डाला वो भी चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा दिखाई दे रहा है। इसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग। सब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा दिख रहे हैं। अब गुरुदेव श्री याद आते हैं अपन को फटाफट से। अरे भगवान छे, भगवान प्रभु ऐसा बोल रहे हैं, झंडे निकालेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वहां जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। अरे भगवान छे,
समझ आ रही बात? भूलेला भगवान। अब भूलेला आप देखो, हम तो भगवान से देख रहे हैं। समझ आई बात? जी दीदी। हाईलाइट किसको करना है? हम्म, हाईलाइट किसको करना है? भूलेला को हाईलाइट मत करो, भगवान से ये हाईलाइट करो। भगवान है, ये भी अकर्ता ज्ञान है, परिपूर्ण है। कर्म के उदय के नाना न्यारे न्यारे खेल दिखाई दे रहे हैं। सो खेल है ये बस। मैं भगवान आत्मा, ये भी भगवान आत्मा, ये मेरा कुछ बुरा नहीं कर रहा। ये भी कर्म के उदय का प्रेरक जीव है ना। हम कहते हैं ना घर में कैसे रहें, ऐसे रहें घर में। सबको जीव देखो, कोई शत्रु मित्र नहीं दिखाई देता और वात्सल्य सबसे होता है। क्या बोला? कोई शत्रु मित्र कोई नहीं दिखता और वात्सल्य सबसे होता है। इसीलिए बुरा करने वाले के ऊपर भी व्यवहार नहीं बदलता। व्यवहार नहीं बदलता। क्यों? मेरा कोई कुछ, मुझे कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, मेरा कोई बुरा कुछ कर नहीं सकता। मैं ऐसा करता गायक हूं। सोचो, इस तत्व ज्ञान के बल से केवल दर्शन प्रकट होने वाला है। क्या बोला? इस तत्व ज्ञान के बल से ही, इसलिए इतनी चर्चा करनी थी। अरे तुम कहाँ सम्यक दर्शन की बात करते हो? यहाँ तो कह रहे हैं केवल दर्शन प्रकट हो सकता है, और सम्यक्त्व के बिना एक सिंगल वन कषाय का अभाव नहीं हो सकता। सम्यक्त्व के बिना। और सम्यक्त्व किसका नाम है? कि भेद विज्ञान पूर्वक जो ज्ञान ये निर्णय करता है मैं परिपूर्ण हूं, मैं पने की स्थापना, निज परिणति में ज्ञायक का प्रतिबिंब धरूं। निज परिणति में ये ज्ञान परिणति, उसके बोल बदल गए। ये ज्ञान ऐसा नहीं बोलता कि मैं जानने वाला हूं। ये ज्ञान कहता है कि मैं त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं अविनाशी हूं। मैं परिपूर्ण हूं तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, धन दुकान मकान की तो आवश्यकता है ही नहीं। नहीं, हमसे अच्छे से बोलो, हमें अच्छे बुरे बोल की भी आवश्यकता नहीं, और हमको सम्यक दर्शन की भी आवश्यकता नहीं। और जिस ज्ञान ने निर्णय किया, ऐसा ज्ञान सम्यक दर्शन को लेके आता है, आता ही है। क्या बोला? आता ही है। अगर इस ज्ञान में नहीं आएगा सम्यक दर्शन, तो फिर किस में आएगा? आ रही बात समझ में? बहुत ऐसा सुंदर। सेल्फ कॉन्फिडेंस का नाम सम्यक दर्शन है। तो पहले सेल्फ पता चले। देखो, आज दादा की पुस्तक में, द्रव्य संग्रह जी की ही पुस्तक है, तीसरे अधिकार में 2 शब्द 2 सेंटेंस पढ़ने मिले। क्या? जो जीव विशुद्ध श्रद्धा करता है वो ही चारित्र के दोष का परिहार कर सकता है, अन्यथा कषाय का परिहार नहीं हो सकता। और दूसरा सेंटेंस है कि जो सम्यक्त्व का अनुसरण करने वाला है वही दुखों का क्षय कर सकता है। तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। समझ आई बात? जी दीदी। क्या कैसे दुख कैसे मिटेगा? कि मैं जीव तत्व हूं, अजीव का लक्ष्य छूटता है, आशा बंद दुख रूप थे, शुभ दुख मिटता है, और संवर निर्जरा सुख रूप है, तो संवर निर्जरा प्रकट हो जाती है। और बहिर्मोह दृष्टि, जड़ दृष्टि, ये विचार करता है कि यदि हम तत्व ज्ञान करेंगे तो हमारा शरीर का रोग मिट जाएगा, तो हम सुखी हो जाएंगे। अच्छा पुण्य बहुत बढ़ेगा तो हमको बहुत लग्जरी हो जाएगी, तो हम सुखी हो जाएंगे। ये बहिर्मोह दृष्टि अपने मन से ऐसी अटकलें लगा के इनके ऐसे अर्थ निकाल लेता है। समझ आई बात? दुख मिटता नहीं। स्वरूप कैसा है? हमने तो तत्व ज्ञान कर लिया, आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, और मैं तो रहूं जानन हारा। बस
ये तत्व ज्ञान के बल पर वो आनंद है। सो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा, इससे इससे पहले यदि अभी भी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर अपन चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी अपने पास 3 मिनट है। बोलो, तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? तत्व ज्ञान मतलब क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तत्व ज्ञान मतलब क्या? क्लियर है सबको? हाँ दीदी, बहुत सुंदर। चलिए देखो, अभी क्या कह रहे हैं? वह केवल दर्शन कैसा है कि समस्त मूर्त अमूर्त सभी पदार्थों की सामान्य सत्ता को जो संपूर्ण प्रत्यक्ष रूप से, देखो अब तक क्या चर्चा चल रही थी? चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन में परोक्ष जानता है, और यहाँ पर क्या चर्चा आ गई? प्रत्यक्ष जानता है, संपूर्ण प्रत्यक्ष रूप से एक समय में ये भी निर्विकल्प रहित देखता है। केवल दर्शन भी निर्विकल्प है। जैसे अन्य दर्शन निर्विकल्प हैं, ऐसे ही केवल दर्शन भी सामान्य सत्ताग्राही है, ये भी भेद करके नहीं देख पाता। ठीक है? हाँ जी। चार प्रकार के दर्शन उपयोग में ऐसा केवल दर्शन उपादेय है। अभी अभी देखो, तुरंत करेक्शन। देखो, यह पर्याय अपेक्षा से उपादेय है, अर्थात प्रकट करने योग्य उपादेय है, आश्रयभूत नहीं। लेकिन ऐसा केवल ज्ञान किसको होता है? अब ऐसा अपन केवल ज्ञान की जगह केवल वो सम्यक दर्शन लगा। ऐसा सम्यक दर्शन किसको होता है कि निश्चय से उपादेय रूप शुद्ध चिदानंद चैतन्य परमात्मा को ही पहचान कर उसकी भावना करे, तो सम्यक दर्शन भी होता है और केवल दर्शन भी होता है। समझ आई बात? ये तत्व ज्ञान की बात है। किसको होगा सम्यक दर्शन? जो चैतन्य परमात्मा को पहचान कर उसकी भावना करे। पहले गुण स्थान में चिदानंद चैतन्य परमात्मा की पहचान की जाती है, पहले गुण स्थान में। और फिर निशंक निर्णय होता है, निशंकता पहले होती है। तत्व यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार है। अकर्तृत्व ऐसा ही है, इसी प्रकार है, न अन्य है न अन्य प्रकार है। ये पहले गुण स्थान में ऐसा निशंक निर्णय होता है। ये कारण सबसे बड़ी चीज है, फिर कार्य प्रकट होता है। और इसी चैतन्य स्वभाव के बारंबार आश्रय होने पर सर्व कर्मों के क्षय पूर्वक केवल दर्शन प्रकट होता है। देखिए, ये उपादेय तत्व की बात है। ऐसे तत्व को जाने बिना धर्म नहीं होता, धर्म की शुरुआत नहीं होती, धर्म की पात्रता भी नहीं आती। क्या बोला? धर्म मतलब चौथा गुण स्थान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है। धर्म की पात्रता मतलब तत्व निर्णय, तत्व निर्णय मतलब उपादेय तत्व को भली प्रकार से पहचान कर। कब पहचानना? पहले गुण स्थान में। और ऐसा पहचान लिया कि अब कभी नहीं भूलेंगे। क्या बोला? निर्णय में बस जाने वाले को याद नहीं करते। क्या बोला? निर्णय में बस गया, अब उसको याद करना पड़ता है क्या? उसको बोलते नहीं कभी। हाँ, बोलते नहीं कभी, निर्णय में बस गया। ये काम पूरा पुरुषार्थ पहले गुण स्थान में तत्व निर्णय का करना है, पूरा पुरुषार्थ। बस ये कारण हाथ में आया, प्रणति निश्चिंत हुई। ये निश्चिंत प्रणति ध्यान से सुनना, ये निश्चिंत प्रणति मिथ्यात्व को तोड़ेगी। प्रणति निश्चिंत नहीं है, कुछ करने धरने निश्चय से, ऐसे व्यवहार से, ऐसे वैसे तो अपन गायक, फिर बच्चों को तो देखना है, वैसे तो अपन गायक, फिर लोग व्यवहार चलाना है। तो प्रणति आपकी निश्चिंत कहाँ है? निश्चिंत प्रणति नहीं है तो फिर कर्म बंधते हैं, मिथ्यात्व बंधता है।
और निश्चिंत प्रणति मिथ्यात्व को तोड़ती है। और फिर मोह की चट्टान टूटी और शांति निर्झर बह रहा, ये रत्नत्रय प्रकट हो गए। क्या बोला? रत्नत्रय कब प्रकट होते हैं? जब तत्व निर्णय पूर्वक प्रणति निश्चिंत और निर्भर होती है। जहां आकुलता है, कुछ भी करने धरने हटाने मिलाने की, वहां बंद है, नियम से बंद हो रहा है, गारंटी बंद हो रहा है। और जहां प्रणति निश्चिंत निर्भर है, वहां पर कर्म रेखा टूटना स्टार्ट हो गई है, काम चालू है। बोर्ड लग जाता है ना, काम चालू है, बस काम चालू है। और मोह की चट्टान टूटी और शांति प्रकट, फिर वो कार्य रूप परिणमित हो जाती। ऐसा कार्य सबकी परिणति में प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं। शेष चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमूं सदा देतु हूँ धो। बोलिए द्वारकामयी जय शारदा माता की जय जय। हो, जय हो। जय 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 जिनेन्द्र बताने दीदी, जय जिनेन्द्र, हमारा नमस्कार। जय